एआई करने का सही तरीका जिससे कि एक बार में ही आपका पशु होगा गाभिन। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशु चांद आज आपसे चर्चा करेंगे कि एआई करने का सही तरीका क्या है जिससे कि हमारा पशु एक बार में ही गाभिन हो जाए और रुक जाए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले तो पशु मालिक को पशु को अच्छे से स्ट्रेन करना चाहिए, यानी बांधना चाहिए, जिससे कि एआई करते समय पशु हैरान न करे और सावधानी पूर्वक एआई हमारी संपन्न हो जाए। और एआई करने से पूर्व पशु मालिक से ये पूछ लेना चाहिए, खासकर उस समय जिस समय आपके पास उन्होंने फ़ोन किया हो, कि हमारा पशु हीट पर आ गया है। यदि वो बता रहे हैं कि हमारा पशु सुबह मॉर्निंग में हीट में आया है, तो लगभग लगभग 10 से 12 घंटे पश्चात यानी शाम तक उसकी एआई करनी चाहिए। और यदि वो बता रहे हैं कि हमारा पशु शाम को हीट पर आया है, तो हमें उसे मॉर्निंग में यानी 10 से 12 घंटे पश्चात एआई करनी चाहिए। चूँकि एआई करने का जो सही तरीका होता है वो है मध्यम हीट पर। यदि जिस समय जानवर मिड हीट पर है, उस समय ओवुलेशन के सबसे अधिक चांस होते हैं और उसी समय हमें सीमेन इनपुट करना चाहिए, जिससे कि ओवा और स्पर्म का कंसेप्शन हो और उसके पश्चात जानवर जो है हमारा गाभिन हो जाए, यानी रुक जाए। दूसरा तरीका है कि हम जानवर से जिस समय देखें जाके एआई करने के लिए पहुंचते हैं, तो उसे पर रेक्टल माध्यम से जाकर, यानी कि मल द्वार के माध्यम से हाथ डालकर उसको चेक करना चाहिए कि उसकी जो सर्विक्स है और ओवरीज हैं उनमें पर्याप्त टोनोसिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो जानवर इसका मतलब हीट पर आया ही नहीं है या हीट से गुजर चुका है। लेकिन यदि सर्विक्स और ओवरीज के दोनों हॉर्न्स लेफ्ट और राइट पर पर्याप्त मात्रा में टोनोसिटी है, इसका मतलब है कि जानवर इस समय हमारा बिल्कुल एक्यूरेसी वाली हीट पर है, यानी मिड हीट पर है और अब हमें इसकी एआई करनी है। तो इन चीज़ों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जानवर जिस समय हमारा मिड हीट पर है, उसी समय हमें एआई करनी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है या कृत्रिम गर्भाधान करना है, जिससे कि हमारा पशु आसानी से रुक जाए। और दूसरा सबसे मुख्य काम कि सीमन को बनाना है, यानी एआई गन को लोड करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगा थोड़ा सा गर्म पानी, जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है फील्ड कंडीशन में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप थर्मामीटर के माध्यम से उसको एक बार चेक जरूर कर लें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो आप सीमेन स्ट्रॉ लेते हैं उसको बहुत सावधानी से निकालना चाहिए, साफ़ करना चाहिए और उसके पश्चात उसे हमें उस पानी में डालना चाहिए। चूँकि जो थॉइंग की प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस थॉइंग की प्रक्रिया में ही सीमेन के अंदर जो हमारे स्पर्म होते हैं वो जागृत होते हैं। अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो सीमेन सॉक्ड हो जाते हैं, यानी स्पर्म सॉक्ड हो जाते हैं और डेथ हो जाते हैं या सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरी, एआई गन लोड करते समय सबसे मुख्य बात कि आपने थॉइंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब सीमेन स्ट्रॉ के कट करने की बात आती है तो उसे बिल्कुल बराबर कट करना चाहिए। यदि आपने सीमेन स्ट्रॉ को तिरछा कट कर दिया तो गन लोड करके जिस समय आप एआई कर रहे होंगे उस समय क्या होता है कि स्पर्म जितने भी होते हैं, या आप मान लीजिए कि जितना भी उसमें मटेरियल भरा हुआ है आपके स्ट्रॉ में, वो सारा तिरछा होने की वजह से बाहर निकल जाता है या बैक कर जाता है और पशु के अंदर नहीं जा पाता है, जिससे पशु गाभिन नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ही सावधानीपूर्वक बातें हैं। सीमन को कैसे लोड करना है, पशु को कैसे जांचना है कि वह हीट पर है कि नहीं। उसके पश्चात आप अपने बाएं हाथ पर ग्लव्स लें और ग्लव्स पहनने के बाद पशु को अच्छे से स्ट्रेन करवा लें और बहुत ही सावधानीपूर्वक पर रेक्टल जाते हुए उस पे आपको एआई करनी। एआई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सर्विक्स की तीनों रिंग को पार करते हुए ओवरीज लेफ्ट और राइट के मिड में आपको सीमेन डिपॉजिट करना है, जो कि सीम आपका जानवर रुकने का सबसे अधिक चांस बनते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें और इसी तरीके से एआई करें जिससे कि आपका पशु सही तरीके से गाभिन हो जाए। इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और पुनः नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मेरे चैनल डॉक्टर अंशुल ब्लॉग को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। तब तक नमस्कार दोस्तों, राम राम।